हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी ऑफिसर्स क्लासरूम। सो कैसी चल रही है सबकी तैयारी? वी होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि कई सारे लोगों ने मुझसे बोला कि एनसीईआरटीज़ कैसे पढ़नी है, क्या इसको पूरा ही पढ़ना है या शुरू से ही शुरू करना है, शुरू से आखिरी तक ही पूरा पढ़ना है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो लेकर आए हैं। हमारे इस वीडियो में हम हर एक सब्जेक्ट को सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हमें एनसीईआरटी से कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ये वीडियो हमारा ज्योग्राफी के एलिमिनेटिंग चैप्टर्स पे बेस्ड होगा। सबसे पहले तो ज्योग्राफी जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उतना ही ये लॉजिकल भी है। यूपीएससी के सीएसई एग्जाम में ये जीएस 1 के सिलेबस में होता है और वहाँ पे अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है। आप 11th-12th में किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस, यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, यू आर फ्रॉम कॉमर्स, आप सबको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा और इसमें क्लास 6 to 12th की पूरी एनसीईआरटीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें बात करेंगे क्लास 6 की बुक से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 चैप्टर। क्लास 7 की बात करें तो आपको इसमें 1st से लेकर 10th तक पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्लास 8 की बात करें तो आपको इसमें 1 से लेकर 6th तक पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्लास 9th की अगर हम बात करें तो आपको 1st से लेकर 5th तक पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्लास 10th की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 6 चैप्टर पढ़ना है। क्लास 11 की बात करें तो 11th में 2 पार्ट्स में आपकी ज्योग्राफी डिवाइडेड है। फर्स्ट इज इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो आपको ये दोनों ही पार्ट के पूरे चैप्टर्स अच्छे से कवर करने हैं। क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में भी ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स हैं। पहला है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और सेकंड है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। तो ये दोनों ही पार्ट आपको अच्छी तरह से कवर करने हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके ज्योग्राफी में बेसिक स्ट्रांग है और अगर आपको लगता है कि आपको 6 से कवर करने की ज़रूरत नहीं है तो आप चाहें तो 6 to 9 का भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बट मैं सजेशन दूंगी कि अगर आप ज्योग्राफी के लिए पूरा पढ़ते हैं तो आपको ये एक स्ट्रांग फाउंडेशन देने में मदद करेगा। उसके बाद आप कुछ भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको 11th और 12th की ज्योग्राफी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों ही क्लास की एनसीईआरटी बुक्स आपकी आंसर राइटिंग में की रोल प्ले करती हैं। यहीं पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, यहीं पे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। और अगर आप इन 2 क्लास की ज्योग्राफी बुक्स को नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप आगे कोई भी स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। सो 11th-12th की एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनसीईआरटी से अलग आप जीसी लियोंग की एक बुक आती है मार्केट में, परचेज लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। वो भी एक बहुत अच्छी बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद बात आएगी नोट्स मेकिंग की, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि मार्केट से नोट्स खरीदने से अच्छा है कि आप अपने एनसीईआरटी के नोट्स ही बनाइए और जो आप जीएससी लियोंग की बुक को फॉलो कर रहे हैं उसके नोट्स बनाइए। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ आपको आती है, तो उसको आपको नोट्स में ऐड नहीं करना है। इससे आपको नोट्स शॉर्ट करने में आसानी होगी। दूसरी बात, हमारे खुद से बनाए हुए नोट्स हमें ज़्यादा समझ आते हैं एज़ कम्पेयर टू द नोट्स अवेलेबल इन द मार्केट। प्लस ये आपकी आंसर राइटिंग में भी प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सजेशन ये दूंगी कि जब आप अपनी एनसीईआरटीज़ को पढ़ रहे हो तब कोशिश ये करो कि कोई भी चैप्टर स्किप करना ही ना पड़े। लेकिन अगर टाइम का शॉर्टेज है तो आप जो हमने बताए उतने चैप्टर्स पे फोकस करके और बाकी के चैप्टर स्किप कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर आप अपने एनसीईआरटीज़ के नोट्स को ही इतना परफेक्शन से बनाते हो, उसमें हर फैक्चुअल डिटेल, सारी तरीके के कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से मेंशन करके उसके नोट्स बनाते हो तो फिर आपको कहीं भी मार्केट से नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटीज़ आर इनफ फॉर ज्योग्राफी। अगर और आपको लगता है तो आप स्टैंडर्ड बुक्स में जीसी लियोंग को फॉलो कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमारा टेलीग्राम चैनल ऑफिसर्स क्लासरूम, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस, उससे रिलेटेड बुक्स, रेफरेंसेस, हर तरीके के अपडेट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिंपल पीडीएफ के फॉर्म्स में प्रोवाइड कर रहा है। आप चाहें तो वहाँ जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सिंपल पीडीएफ्स में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप हमें वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड एज वी ऑलवेज सेज, वी बिलीव यू कैन, #let's crack it।